खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है ना? बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर कभी ये सोचा है कि इतनी सिंपल सी कहानी आज भी इतनी पावरफुल क्यों है? मतलब क्या खास है इसमें? आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनने नहीं वाले, बल्कि इसके अंदर छुपी स्टोरी टेलिंग की जो कला है ना, उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है। धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है। हर किरदार, हर ट्विस्ट, सब कुछ इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द बुना गया है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के किरदारों की। मिलिए हमारे दो मेन कॉम्पिटिटर्स से। तो ये है हमारा खरगोश। जरा देखिए इसे, मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक नज़र में ही इसका पूरा कैरेक्टर समझ आ जाता है। वो एटीट्यूड, चेहरे पर वो हल्की सी स्मग वाली स्माइल और जिस तरह से वो पेड़ के सहारे खड़ा है, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा है कि भाई मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिकता। और फिर एंट्री होती है हमारी दूसरे हीरो की, कछुए की। हाँ, दिखने में धीमा है, पर उसकी चाल देखिए, उसमें एक जिद है, एक संकल्प है। वो एक ऐसे ओपोनेंट को चैलेंज करने आया है जो, सच पूछे तो, हर मामले में उससे बेहतर लगता है। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, एक मजबूत इरादा दिखता है। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है स्पीड, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा खरगोश, और दूसरी तरफ है धीमा लेकिन मजबूत इरादों वाला और कंसिस्टेंट कछुआ। कहानी का पूरा ड्रामा, पूरा टेंशन इसी क्लैश में है। ये सिर्फ दो जानवरों की रेस नहीं, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, असंभव चुनौती। अब रेस शुरू होने वाली है, टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। और यहीं पर कहानी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, क्या टैलेंट हमेशा हार्डवर्क पर भारी पड़ता है? ये पूरी रेस असल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। रेस शुरू होती है और कोई सरप्राइज नहीं, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। खरगोश तो बस हवा हो गया, पलक झपकते ही गायब। और बेचारा कछुआ, वो तो धूल के गुबार में कहीं पीछे रह गया। पहली नजर में देखकर तो यही लगता है कि भाई गेम तो यहीं खत्म है, रिजल्ट तो पहले से ही पता है। मतलब दोनों की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, शायद 100 गुना ज्यादा तेज। ये गैप इतना बड़ा है कि कछुए की जीत इम्पॉसिबल लगती है, बिल्कुल नामुमकिन। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, द टर्निंग पॉइंट। वो पल जहां खरगोश एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। खरगोश को लगता है कि जीत तो पक्की है, रेस तो उसकी जेब में है। तो वो सोचता है, अरे थोड़ा आराम कर लिया जाए, और एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे एक झपकी लेने का फैसला कर लेता है। उसे पूरा यकीन है कि उस धीमे कछुए को तो यहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। और बस यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल थी, उसके घमंड का सबसे बड़ा सबूत। और यही है खरगोश की हार की जड़, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। मतलब अपनी काबिलियत पर इतना ज्यादा यकीन कर लेना कि लापरवाही आ जाए और आप अपने कॉम्पिटिटर को अंडर एस्टिमेट करने लगे। खरगोश ने एग्जैक्टली यही किया। और अब चलते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द फाइनल रिजल्ट। अब देखते हैं कि कैसे दृढ़ता यानी कंसिस्टेंसी घमंड पर जीत हासिल करती है। कछुए की जीत का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले उसने उस नामुमकिन से दिखने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर उसने बस अपने गोल पर फोकस किया और एक एक कदम बिना रुके बस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और इसी कंसिस्टेंसी का नतीजा था जीत। और फिर आता है वो मोमेंट जब कछुआ फिनिश लाइन पार करता है और पूरा जंगल, सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। ये सिर्फ कछुए की जीत नहीं थी, ये जीत थी कंसिस्टेंसी की, सब्र की और कभी हार ना मानने वाले उस जज्बे की। उधर खरगोश की नींद खुलती है। वो उठता है, देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो शौक में, निराशा में फिनिश लाइन की तरफ भागता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जो पछतावा है वो साफ देखा जा सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब मौका हाथ से जा चुका था। ये चार्ट ना पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। देखिए, खरगोश के पास टैलेंट मान लीजिए 95% था, जबरदस्त। पर उसने एफर्ट कितना लगाया? सिर्फ 10%।
और वहीं कछुए का एफर्ट पूरे 100%। नतीजा बिल्कुल साफ है, 100% एफर्ट ने 95% टैलेंट को हरा दिया। तो इस कहानी से बड़े सबक क्या मिलते हैं? चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, घमंड आपको ले डूबेगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी यानी लगातार की गई मेहनत कभी कभार की ब्रिलियंस से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तीसरा, किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटर को जिसके इरादे मजबूत हों कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। और चौथा, मंजिल तो जरूरी है ही, पर सफर भी उतना ही मायने रखता है। और जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में खरगोश और कछुए वाले मोमेंट्स कौन से हैं? कौन से ऐसे मौके आते हैं जहां हम अपने टैलेंट के भरोसे खरगोश की तरह लापरवाह हो जाते हैं? और कहां हम कछुए की तरह धीरे ही सही पर लगातार मेहनत करके जीत हासिल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।